हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। As shown in the figure, a point charge Q is placed at the center of conducting a spherical shell of inner radius A and outer radius B. The electric field due to charge Q in three different regions 1, 2 and 3 is given by। ठीक है, यहाँ देखिए एक कोई स्फेरिकल शेल है। इस शेल के अंदर एक हम प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं या माइनस क्यू भी रख सकते हैं। या क्यू दिया है दैट मीन्स प्लस क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में 1 में, इस वाले रीजन 2 में और इस वाले रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था। तो यहाँ देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक गॉस लॉ की यूज करते हैं। किसी भी रीजन में अगर निकालना है तो लेट अस सपोज गॉस लॉ में करते हैं क्या है कि यहाँ एक स्फीयर ड्रॉ की, इसे गॉसियन सरफेस कहेंगे। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? ई डॉट डीएस। ठीक है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नॉन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो होगा। यहाँ से हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नॉन जीरो होगा, जीरो तो नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। उस रीजन, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो हुआ दैट मीन्स इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो E1 जो निकला यहाँ से नॉन। अब इसी तरह से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं किसके अंदर? इस वाले शेल के अंदर में। लेकिन यहां देखिए होता क्या है कि यहां जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे, इसके सामने वाले सरफेस पे अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो इसके सामने वाले सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। देखिए इस तरह से इस वाले सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज आया कहां से? अगर इधर माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ तो इस वाले सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस होना होगा। इस वाले सरफेस पे देखिए प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पहले भी हुआ होगा, जब हम लोग अंदर बना रहे होंगे तब भी हुआ होगा। ऐसा नहीं कि अब यहाँ बना रहे इसलिए तब हुआ है, ऑलरेडी हो गया होगा जैसे चार्ज रखे हुए ऐसे। अब यहाँ देखिए इस वाले सरफेस, इस वाले सरफेस से जो वॉल्यूम बन रहा है इसके अंदर चार्ज, नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि यहाँ जितना प्लस चार्ज हो उतना यहाँ माइनस इंड्यूस्ड हुआ है। तो टोटल, इन टोटल इस वॉल्यूम में जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो जीरो है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है इस वाले गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड जो है यहाँ जीरो है। दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो सरफेस एरिया तो जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जीरो होना होगा। दैट मीन्स इस वाले कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ऐसे भी आपको याद रखना कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस वाले रीजन में, तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर देखें, इस गॉसियन सरफेस से जो वॉल्यूम होना है उसके अंदर अगर चार्ज देखते तो है ये दोनों मिलके जीरो, बाकी नेट चार्ज तो क्यू है ही। और नेट चार्ज क्यू है दैट मीन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नॉन जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉन जीरो होने की वजह से इसके जैसा यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो रीजन 3 में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, इसके अंदर जीरो, इसके अंदर नॉन जीरो, इसी के टर्म में निकालना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। E1 नॉन जीरो, E2 जीरो, E3 नॉन जीरो। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।